पहली बात ये कि इसके लिए आपके स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होना लाजमी है। आप अगर कहें मैं लिंक्डइन से किसी को अप्रोच करूँगा तो ये ऐसा नहीं होगा। कि उनके दिमाग को कैसे बनाया आपने, कैसे उनको माइंड मैपिंग की कि यार वो सारे के सारे आ भी जाए आपके पास। मैं अगर इवेंट करना चाहूँ तो 5-6 महीने पहले उसकी वर्किंग हमें स्टार्ट करनी चाहिए। चले अपनी जेब से भी लगा रहे हैं, लोगों के साथ भी कंट्रीब्यूशन है, तो कैसे उसको सोचा और कैसे इंप्लीमेंट किया और हाउ डिड यू कनेक्ट विद देम कि यार उन्होंने फिर आपको फंड भी दे दिया, फिर उनको प्रपोज भी तो आपने किया होगा। वो कहते हैं चाहे वो लाइफ पार्टनर हो या बिजनेस पार्टनर अच्छा मिल जाए तो ये भी अल्लाह पाक की एक बड़ी नेमत होती है। तकरीबन कम से कम 100 कंपनियां निकल आएंगी कराची पाकिस्तान में अगर किसी को रीच आउट करें और फिर उनको जाके करेंगे कि यार फंड चाहिए। मैंने लास्ट जो मेरा ओलंपिक हुआ था उसमें मैंने कुछ लोगों को अप्रोच किया था और उनकी तरफ से जो प्रपोजल आया था अच्छा खासा अमाउंट था। आपने कहा था जैसे कि 5 साल लगे मुझे सोच में, और फिर आपने उसको कैसे फर्स्ट स्टेप क्या लिया? उसकी वजह ये ना कि इवेंट जो अक्सर जब मैं पाकिस्तान में मैंने देखे उसमें होता है कि हम एक दूसरे को देखा देखी जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गेन विद तहसीन में आपका होस्ट तहसीन इस्लाम। आज के जो हमारे गेस्ट है वो आमिर नवाज तनोली है। जो मेरा आज का टॉपिक है ना वो इवेंट मैनेजमेंट में है। जब भी हम सोचते हैं इवेंट मैनेजमेंट का तो हमें सबसे पहले होता है स्पॉन्सर्ड कहाँ से आएंगे, कितने का खर्चा होगा, किन लोगों को बुलाना चाहिए। एक ऐसे बंदे मौजूद हैं जिन्होंने टैक्स से रिलेटेड इवेंट कराया और बड़ा सक्सेसफुल रहा है। ठीक है, टैक वाले जो ज़्यादातर कंप्यूटर पे बैठे रहते हैं, काम करते रहते हैं, उनको बाहर निकाला, उनके साथ एक इवेंट कराया। फिर इतने बड़े इवेंट के लिए इतना सारा पैसा है, नहीं कि आपको पता है कि करोड़ों में पैसा चाहिए, तो उन्होंने वो कैसे अरेंज किया। ये सारी बातें हम इनसे सीखने जा रहे हैं और समझेंगे कि अगर हमने इवेंट कराना है तो कैसे जगह को ढूंढना है, कैसे स्पॉन्सर्स को ढूंढना है और कैसे उस इवेंट को ऑर्गेनाइज कराना और बेस्ट टाइम कौन सा होना चाहिए इवेंट करने के लिए। ये सारी बातें हम इनसे करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, बताएं तभी ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो आपका आने का। मैं बड़ा खुश हूँ कि एक मेरे दिमाग में चल रहा था कि ये लोग इवेंट कराते हैं और ये कैसे अरेंज करते हैं। एंड देन जो दूसरा सवाल है ना कि पैसे कहाँ से आते हैं। थ्रू आउट द जर्नी हम आपसे बात करेंगे इस पूरे टॉपिक के ऊपर। पहला सवाल मेरा ये है आपसे कि ये इवेंट मैनेजमेंट अगर हम कराने चाहें तो कैसे कर सकते हैं। और आपने इतने सारे लोगों को जो इतने आईटी की दुनिया में जो कि सिर्फ कंप्यूटर के आगे बैठे रहते हैं और वो सोचते हैं भाई यार इन चक्करों में कौन पड़ेगा, एंड देन यू ब्रिंग ऑल देम टुगेदर और एक इवेंट कराया और वो बहुत सक्सेसफुल इवेंट था। तो मैं चाहता हूँ कि आपने कैसे प्लान किया, कैसे लोगों को फाइंड आउट किया, तो स्टेप बाय स्टेप बताने की कोशिश करें कि यार ये कैसे आइडिया। सबसे पहले तो बताइए आइडिया कैसा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ से पहले आपके दिमाग में कोई बात आई होगी ना, तो आपने क्यों सोचा ऐसे? सबसे पहले तहसीन आपका बहुत शुक्रिया, आज मुझे आपने इनवाइट किया और आपने बहुत अच्छी उस पे जो टॉपिक पे बात की, आइडिया के ऊपर, इवेंट के ऊपर। देखिए कोई भी चीज़ जब हम कर रहे होते हैं ना तो वो अचानक नहीं होती, उसके ऊपर एक जर्नी होती है, उसके पीछे एक जर्नी होती है और एक विजन होता है। जहाँ तक आपने आइडिया की बात की, 5 साल पहले हमने इसके ऊपर सोचा था कि बहुत सारे इवेंट होते हैं, बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, लेकिन वहाँ पे हमारी टेक्नोलॉजी के लोग हमारे टेक की बातें कर रहे होते हैं तो हमारी कोई फिज़िकल एक्टिविटी नहीं होती। जैसे आपने खुद कहा कि हम हर वक्त कंप्यूटर के आगे बैठे होते हैं, तो उसमें हमने फिर सोचा, मेरे पार्टनर हैं, मेरे भाई हैं, तो हम इस पे सोचते थे और उनकी मैं इस वक्त ये क्रेडिट उनको दूंगा कि उन्होंने मुझे हमेशा इसकी इंकरेज किया कि आमिर भाई करना चाहिए। मुश्किल था लेकिन जब इंसान फैसला कर लेते हैं हमें कुछ करना है तो फिर अल्लाह पाक करता है कि वो चीज़ें हो जाती हैं। इवेंट के पीछे भी क्या होता है कि हमारी, अगर मैं बात करूं लास्ट 2 अगर इवेंट मैंने आईटी के इवेंट करवाए तो उसके पीछे कुछ टाइम तो लगा मुझे, लेकिन उसमें हमें जो वर्किंग करनी होती है ना उसकी पहले प्लानिंग होती है सबसे पहले कि हमें क्या करना क्या चाहिए, टारगेट ऑडियंस कौन से हैं, उसके ऊपर पीछे जो है ना फाइनेंशियल्स कहाँ से होंगे। तो उसके ऊपर कम से कम 5 से 6 महीने की अगर इवेंट करना चाहूँ तो 5-6 महीने पहले उसकी वर्किंग हमें स्टार्ट करनी चाहिए। फाइनेंशियल जो बोला बेसिकली पैसा, वही तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर इतने सारे लोगों को बुला रहे हैं तो मैं भी आपको स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो सबसे पहले दिमाग में हमारे ये आते, चाहे हम बिज़नेस करना शुरू करें या कहीं हमें घूमने जाना हो या हमें कहीं दोस्तों में बैठना हो या कुछ भी छोटी मोटी एक्टिविटी हो, सबसे पहले पैसा कहाँ से आएगा। एंड देन यू ब्रिंग टुगेदर ऑल, सबको लेकर आए, फिर उनके स्टैंडर्ड्स को भी मेंटेन करना है, फिर लोकेशंस को। तो फाइनेंस तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ही, लेकिन उन सबके दिमाग को भी अपने, सबसे पहले फाइनेंस पे तो मैं भी आने चाहता हूँ कि उनके दिमाग को कैसे बनाया आपने, कैसे उनको माइंड मैपिंग की कि यार वो सारे के सारे आ भी गए आपके पास। हाँ, मैं इसी पॉइंट के ऊपर आना चाह रहा। सबसे पहले क्या होता है कि जब कोई आप आइडिया लॉन्च करते हैं ना तो उसमें क्या होता है कि आप अपने लाइक माइंडेड लोगों के साथ आप बात कर रहे होते हैं, लाइक माइंडेड लोगों से सजेशन ले रहे होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जितने भी लोग मिले वो अच्छी मिले तो उस चीज़ को अप्रिशिएट किया उन्होंने। तो जब आपको इस तरह के अच्छे लोग मिल जाते हैं तो वो जब अप्रिशिएट करते हैं तो फिर क्या होता है कि इंसान आगे बढ़ होता है, उसकी मोटिवेशन का लेवल कुछ और होता है। तो वो चीज़ थी कि मुझे अपनी इंडस्ट्री से
कुछ बड़े नाम हैं और जिन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया, तो उस वजह से मैं फिर आगे बढ़ा और अल्हम्दुलिल्लाह ये हो गया। आपने कहा था जैसे कि 5 साल लगे मुझे सोच में, और फिर आपने उसको कैसे फर्स्ट स्टेप क्या लिया? हाँ, यही डर था कि शुरू में ये होता है कि पहले लोग आपको जानते नहीं हैं, ठीक है। फिर आपके आइडिया ऐसा होता है कि पता नहीं होता कि क्या करने जा रहा हूँ। उस आइडियाज़ को फिर जब आप वर्किंग कर रहे होते हैं, फील्ड के ऊपर जाके वर्किंग करते हैं, जो मैं काम करने जा रहा हूँ वो मार्केट में लोग उसको पसंद भी करेंगे या नहीं करेंगे, तो उस चीज़ को फिर टाइम लगा। फिर जाहिर बात है फाइनेंशियल की जो आपने बात की उसको भी डर होता है कि मैं करूँगा कैसे होगा, नहीं होगा। तो वो हमारे पाकिस्तान में ये होता है कि हम इसके ऊपर बहुत सोचना अच्छा काम है, लेकिन आई थिंक हम अगर सोचें ना किस चीज़ के ऊपर, उसको एग्जीक्यूट कर लेना चाहिए, तो वो चीज़ हो जाती है। अच्छी हो कम, मतलब वो टारगेट अचीव नहीं भी हो, लेकिन आप कम से कम पहला कदम उठा लेते हैं। सबसे पहले तो अब मेरा इस पर ना 3-4 सवाल होंगे फाइनेंस। असल चीज़ तो पैसा है। आपके पास कितने भी आइडिया हो, अगर पैसा नहीं हो, क्योंकि अगर आइडिया तो कोई बड़ी बात नहीं है, हर एक के पास आइडियाज़ है, आपके पास, मेरे पास भी कोई आइडिया होगा, सुनने वालों के पास भी कई आइडियाज़ होते हैं। फिर सबसे पहले आता है यार पैसे कहाँ से आएंगे। तो हाउ डू यू थिंक कि आप, सबसे इम्पोर्टेंट है कि भाई इतना बड़ा इवेंट कराना है तो कैसे पैसे लेंगे? अपनी जेब से तो नहीं लगाएंगे। चले अपनी जेब से भी लगा रहे हैं, लोगों के साथ भी कंट्रीब्यूशन है, तो कैसे उसको सोचा और कैसे इम्प्लीमेंट किया, और हाउ डिड यू कनेक्ट विद देम कि यार उन्होंने फिर आपको फंड भी दे दिया, फिर उनको प्रपोज भी तो आपने किया होगा। इसमें 3-4 चीज़ें सवाल बनते हैं इसके अंदर। आप देखिए, बहुत मुश्किल क्वेश्चन भी आपका है और अच्छा भी है, ताकि जो भी इस फील्ड के अंदर आना चाहता है या जो इसके ऊपर सोच रहा है उसके लिए भी, कि मैं अगेन उस पॉइंट के ऊपर आऊँगा कि क्योंकि कोई भी जब इन्वेस्ट करता है तो उसको वो ये भी देख रहा होता है कि मेरा इसके अंदर क्या फ़ायदा है। ठीक है, वो तमाम चीज़ों को देखते हुए वो इन्वेस्ट कर रहा होता है। अगर मैं अपने तौर पे मैं अगर सोचता हूँ कि मैं कुछ इवेंट करना चाहता हूँ, लेकिन मैं उससे इंडस्ट्री को क्या दूंगा, ठीक है, तो इंडस्ट्री भी इस चीज़ को देखती है कि अगर मैं किसी चीज़ पे इन्वेस्टमेंट हम करने जा रहे हैं तो उसके ऊपर हमें क्या मिलेगा। तो ये दोनों चीज़ें जब आप मार्केट कर रहे होते हैं तो दोनों चीज़ें आपको देखनी होती हैं। तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन भी होते हैं, बहुत सारे लोग इसमें आना चाहते हैं, लेकिन जब वो देखते हैं पूरा इसके ऊपर वर्किंग करते हैं तो वो उनको लगता नहीं कि शायद उनका ये फ़ायदा होगा। तो इस वजह से बहुत टफ होता है। और जब आप बात करें फाइनेंस की, तो अगर आप 100 लोगों को अगर अप्रोच करते हैं तो आप 5 का रखेंगे, 5 लोग का इंटरेस्ट इसके अंदर होगा। तो इसकी बहुत मेहनत की नीड है, लेकिन अगर आपके कनेक्शन अच्छे हैं, आपका नेटवर्क अच्छा है, आपका आइडिया अच्छा है, जो आप डिलीवर कर रहे हैं वो अच्छा है, तो आप कोई मुश्किल नहीं है कोई चीज़ कामयाब नहीं। आप ये कहना चाह रहे हैं अगर हमने इन्वेस्टर उठाने हैं या अगर हमने स्पॉन्सर उठाने, तो हम तकरीबन 100 लोगों को रीच आउट करेंगे, उसमें से 5 में तो कहते 2, क्योंकि हमारा एसईओ में भी होता है कि 100 लोगों एवरेज 2.5 की होती है। सेल्स की बात करूं या कुछ भी, वो 2.5 की है। तो आप, मैं 5 ज़्यादा बता रहा हूँ, लेकिन ये कि आप 4 to 5 तक जो ना जा सकते हैं। लेकिन अगर आप मज़ीद आप 1 से 2-3 साल अगर आप वो कहते हैं ट्रायल एंगल अगर बनाते हैं, तो आप कुछ पहले इवेंट किया, फिर दूसरा तीसरा जब आप कर रहे होते हैं ना, तो ये एवरेज आपकी 10 से 15-20 तक चली जाती है। लोगों का ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है, ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। लेकिन आप जो डिलीवर कर रहे हैं वो उसमें फिर साथ साथ आपके साथ लोग जुड़ जाते हैं। अगर हम रीच आउट भी करना, अगर मैं भी सोच रहा हूँ कि अज्यूम कि यार कनेक्शन भी नहीं है, होते हैं लोग, लेकिन दिमाग में जो होता है यार ये हमारा काम कर देगा, तो कैसे उसको थॉट प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे, रीच कैसे करेंगे उसको? लिंक्डइन पे हमने उठाया, सर्च करके निकालेंगे, या अपने फ़ोन नंबर से सोचेंगे यार मैं इससे बात कर सकता हूँ, इससे बात कर सकता हूँ? देखें, पहली बात ये कि इसके लिए आपके स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होना लाजमी है। आप अगर कहें मैं लिंक्डइन से किसी को अप्रोच करूँगा तो ये ऐसा नहीं होगा। ठीक है, मतलब वो ट्रस्ट नहीं करेगा। वो ट्रस्ट की बात ये, देखें बहुत सारे प्रपोजल उनके पास जाते हैं। अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे प्रपोजल उनके पास जाते हैं। तो सबसे पहले आपके जो कनेक्शन है उनको आपने स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, कैसे स्ट्रॉन्ग करेंगे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग? हमारी इवेंट हो गए, कॉन्फ्रेंसेस हो गई, इस तरह की जो एक्टिविटीज़ होती हैं हमें उनमें जाना चाहिए। ठीक है, ठीक है, वो उनको अटेंड करना चाहिए। और लोगों के साथ जब आप 1, 2, 3 बार मिलेंगे तो आपके वो अच्छे कनेक्शन बन सकते हैं। फ़ोन पे, लिंक्डइन बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, हमें कनेक्ट करवाता है। लेकिन होता क्या है कि हम जैसे कि काफ़ी लोग इस तरह काम कर रहे होते हैं, डिफरेंट डेली बेस पे कॉल्स जा रही होती हैं, तो वो जब तक आप 2-4 बार मिलेंगे नहीं या आपका अच्छा रेफरेंस नहीं होगा तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इसको करना। मतलब मेरा जो पॉइंट है कि अगर लिंक्डइन पे आपको कोई बंदा दिख भी क्या कि यार ये
है तो, लेकिन अगर रेफरेंस के थ्रू जाएंगे तो अच्छा, डायरेक्टली रीच आउट करेंगे तो आई थिंक वो इग्नोर कर देगा, क्योंकि भाई मैं किसको फंड दूं। अगर आप रेफरेंस के थ्रू जाएंगे उसका उस पर इंटरेस्ट नहीं होगा, उसका फायदा नहीं होगा, तो वो कभी इस पर इन्वेस्ट अच्छा, नहीं किस करेगा। लेवल का, एक पॉइंट जो दूसरा बंदा है ना, किस लेवल के बंदे का, एक कंपनी में बहुत सारे होते हैं, फाइनेंस भी होता है, मार्केटिंग के बंदे, तो हम रीच आउट किसको करेंगे? मतलब देखिए 3 लोग होते हैं आपके। फाइनेंस तो कभी नहीं करेगा, करेगा। फाइनेंस को अप्रोच हम नहीं कर सकते और ना हम कर रहे होते हैं। मेन चीज़ होती है आपकी मार्केटिंग, सेकंड उस कंपनी का ऑनर। डायरेक्टली आप ऑनर को रीच आउट करें, अदरवाइज कोई नहीं आप डायरेक्ट वो कर सकते हैं। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था शायद मार्केटिंग हेड्स को मार्केट करेंगे या फाइनेंशियल वालों को करेंगे, लेकिन आप कहते हैं कि कोई भी कंपनी उसके सीईओ के लेवल का ही उनको कांटेक्ट करे। लेकिन जो डिसीजन मेकर होता है ना, वो आपकी टॉप लेवल की मैनेजमेंट ही होती है। सही है। तो उसी को हम अप्रोच तकरीबन कम से कम 100 कंपनियां निकल आएंगी कराची पाकिस्तान में, अगर किसी को रीच आउट करें और फिर उनको जाके करेंगे कि यार फंड चाहिए, फंड चाहिए। नहीं, कोई कभी अगर आप फंड की बात करेंगे तो शायद कभी भी नहीं आएगा। प्रपोजल कैसे बनाना चाहिए? अगर वैसी वर्बली अगर दिखा तो नहीं सकते, लेकिन एक आइडिया कि हम उसको क्या देंगे, हम कहीं ना कहीं उसको बेनिफिट दिखाएंगे ना, तो प्रपोजल किस तरह से होना चाहिए? देखिए प्रपोजल में ये है कि जब आप प्रपोजल बनाते हैं तो सबसे पहले अपना एजेंडा उस पर होता है कि आप क्या करने जा रहे हैं। ठीक है, उससे इंडस्ट्री को क्या फ़ायदा होगा, कौन टारगेट ऑडियंस कौन है उसके अंदर, ठीक है। ये तमाम चीज़ें आपने उसके अंदर मेंशन करनी होती है। कितने ड्यूरेशन कितने का है, और बाकी जो कॉस्ट होती है उसके अंदर वो आप इंक्लूड कर रहे होते हैं। ChatGPT हेल्प करेगा हमारी उस पर? बिल्कुल करेगा, बिल्कुल ट्राई करेगा। किया आपने या नहीं किया? देखिए इस वक्त हर जगह पे हम उसको यूज़ कर रहे होते हैं, और मैं भी उसको कर अगर रहा हम एक कमांड दे दें कि यार कि नहीं, अगर आप कहेंगे ना कि आप चैट जीपीटी के ऊपर डिपेंड कर रहे होंगे तो फिर इवेंट भी फिर ऐसे ही हो रहे होंगे। तो हमें ज़्यादा ना थोड़ा सा फिजिकल और कुछ एक्टिविटी करनी पड़ेगी, उसके ऊपर दिन रात एक करने पड़ते हैं। चैट जीपीटी के ऊपर भी हम कर सकते हैं, लेकिन हम उसकी हेल्प ले सकते हैं, लेकिन अगर पूरा डिपेंड उसके ऊपर नहीं कर सकते। हमें उस बंदे की भी तो नीड को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना, कि अब अगर आप किसी मतलब सीईओ लेवल के बंदे से बात करें तो हम उसको बताएंगे भाई कम से कम तुम्हारे को इतना इंप्रेशन मिलेगा, हमारे पास इतने इवेंट के लोग आएंगे और इतने तुम्हें बेनिफिट हो सकता है। एंड देन हम उसको बताएंगे भाई हमारा ये आपको पूरा रेडी होना चाहिए कि अगर तुमने यहाँ बैनर लगाना है तो इतने पैसे हैं, यहाँ बैनर लगाना है, इस तरह से। हाँ, वो आपको पूरा प्लान, इवेंट का प्लान भी उनसे शेयर किया जाता है। ठीक है, अगर आपने एक्सपो देखा है, वो बड़े लेवल पे चीज़ें होती हैं, इस तरह के डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, उसके अंदर भी ये चीज़ होती है। तो आपको पूरा प्लान होता है कि आपने स्टॉल होता है वहाँ पे, वो कितने इसका साइज़ क्या होता है, वो चीज़ें वहाँ पे उसको मेंशन की होती हैं। लेकिन कहीं इस तरह की ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट या कोई ऐसा कोर्स नहीं है कि यार ये अगर एक आप छोटा इवेंट करा रहे हैं तो उसके ये रिसोर्सेज होने चाहिए, ये इसका पैकेज होना चाहिए, जब आप एग्जीबिशन लेवल के इवेंट करा रहे हैं तो ये होना चाहिए, या अगर आप एक मिड क्लास का अगर कोई ग्राउंड में इवेंट करा रहे हैं तो उसका ये स्पॉन्सर्ड इतने पैसे होने चाहिए, इस तरह कोई पूरा स्ट्रक्चर रेडी नहीं है। आई थिंक हाइपोथेटिकली चल रहा है, बस हर कोई अपना अपना कर रहा है। उसकी वजह ये है ना कि इवेंट जो अक्सर जब मैं पाकिस्तान में मैंने देखे, उसमें होता है कि हम एक दूसरे को देखा देखी जाते हैं। ऐसा ही है, ठीक मेरा है, भी आपको देख के दिल कर रहा है कि इवेंट कराने का, सारों को बुला लो। बिल्कुल ज़बरदस्ती, और मेरी दुआएं आपके साथ हैं। इवेंट में होता है कि अगर आप 3-4 कोई लेजेंड की अगर बात करूं, मैंने अगर उनको आप बुलाते हैं तो उसको इसका एक और प्लस पॉइंट मैं आपको बताता हूं। कोई लेजेंड हो गया या कोई इंडस्ट्री का वेल नाउन पर्सन है, आप उनको बुलाते हैं तो उसको भी उसके देखा देखी भी लोग उसको आते हैं, उससे मिलने के लिए आते हैं। क्या ठीक है, उनके साथ मिलने, उनके साथ उनके अपने भी बिजनेस इंटरेस्ट होता है। तो उसमें आप ये भी इंक्लूड कर सकते हैं कि किसी ऐसे शख्स को आप बुला सकते हैं, किसी आईडी वो के। भी चार्ज करेगा फिर आपसे? हाँ बिल्कुल करेगा, वो चार्ज करेगा। वो पर घंटे के हिसाब से होते हैं उनके भी चार्जेस, समटाइम फ्री आ जाते हैं, समटाइम चार्ज करते हैं। हाँ, मैंने लास्ट जो मेरा ओलंपिक हुआ था उसमें मैंने कुछ लोगों को अप्रोच किया था, और अच्छा खासा अमाउंट उनकी तरफ से जो प्रपोजल आया था, अच्छा खासा अमाउंट था। तो वो हो जाता है, लेकिन अगर हम कम्युनिकेट करते हैं तो वो नेगोशिएट कर लेते हैं। हाँ हो जाते हैं, लेकिन उनकी भी एक पर्सनैलिटी, जैसे अब इसमें क्या सवाल भी बनता है ना कि अगर बात करते हैं, आपने टेक लेवल के लोग रखे हैं, सारे IT बेस्ड और इस तरह के लोग हैं, और तो हम मीडिया का कौन सा बंदा सिलेक्ट करेंगे जो सब उसी को मतलब मिलना चाहे उससे, तो फिर कैसे सेलेक्ट करेंगे? सिलेक्टिंग क्राइटेरिया क्या होगा? या तो फिर आतिफ असलम में भाई सिंगर है तो वो सभी सुनते हैं गाने, तो या तो फिर उसको बुला लें आप। हाँ देखिए, मैं अगर बात करूँ जो हमारी फील्ड है टेक्नोलॉजी की,
टेक्नोलॉजी की जो फील्ड है ना उसमें, क्योंकि ख़ुद हमारे जो टेक्नोलॉजी लीडर हैं वो खुद एक लेजेंड है, ठीक है, वो खुद आईटी इंडस्ट्री के हीरो हैं, मैं उनको हीरो ही कहूँगा। सही है। उनकी नज़र में अगर आप किसी, आप जैसे आपने बात की किसी ऐसे शख्स को, कोई टीवी एक्टर, उनके लिए कुछ मानी नहीं रखता। ठीक है, ये जो आप करना है, जो आप बात कर रहे हैं ना, ये किसी यूनिवर्सिटी में आप कर सकते हैं या कुछ ऐसा पब्लिक इवेंट कर सकते हैं जहाँ पे इस तरह की कोई टीवी एक्टर या फिल्म के एक्टर कोई हो गए, उनको आपने बुला लिया तो वो वहाँ पे तो आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अपना उनके लिए कोई अहमियत नहीं होती। फिर यहाँ गवर्नर वगैरह को बुलाएं, गवर्नमेंट सतह पे आप कर सकते हैं, ठीक है, और या कुछ हमारी जैसे हमारे पाशा हो गया या पी साहब हो गया या इस तरह की गवर्नमेंट चेयरमैन को बुला लिया। हाँ, इस तरह हम कर सकते हैं जो कि देखें जो इस इंडस्ट्री को फ़ायदा दे सके, जिनको आईटी के बारे में हाउ नो भी है, जो डिसीजन मेकर हो, तो उनको वो आपस में कनेक्ट भी होंगे, फिर कम्युनिकेशन बनेगा। यस, यही कम्युनिकेशन होती है, फिर आसानी होती है कि ऑलरेडी एक दूसरे को जानते भी हैं, और फ्यूचर में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे टेक प्रोफेशनल करना चाहते हैं, लेकिन उस मौके पे वो चीज़ आगे उनसे जब मिल रहे होते हैं, बात होती है, तो वो आसानी हो जाती है। हाँ, फिर वो रेफरेंस होता है, फेस टू फेस सामने होता है, तो फिर एक अच्छा आइडिया हो जाता है कि यार मैं इसको जानता हूँ, ये काम करता है, एंड देन वो फिर अपनी कोई तकलीफ है तो फिर वो शेयर कर सकता है कि भाई वीपीएन बंद हो गया, इंटरनेट बंद हो रहा है, हर ये आई थिंक आजकल तो बहुत हॉट टॉपिक है ये। तो वो जाके बोल सकता है, एटलीस्ट कम से कम अपनी, उसका व्हाट्सएप नंबर होगा तो मैसेज करेगा, वैसे करेगा तो शायद नहीं देखेगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो देख लेगा, उसको समझ लेगा। क्योंकि समटाइम मुझे भी याद आ गया, आपका भी मैसेज मेरे पास आया हुआ था, मुझे लगा मैंने आपको मैसेज किया हुआ था। तो वो होता है कि बंदा बोलता है यार पता नहीं कौन है, हालांकि ऐसा नहीं है, या वो कभी कभार वो नीचे चले जाते हैं मैसेजेस, बहुत ज़्यादा बल्क पे आते हैं, तो वो नहीं ध्यान देता। और जैसे मुझे भी याद पड़ता है कि मेरा खेलों में इतना वो नहीं है ना यार, भाई क्या किन चक्करों में पड़ा है भाई, पैसे कमा ले, ज़्यादा टैक वालों का यही दिमाग होता है, बोलते यार ये क्या यार, अभी 2-4 घंटे जाए, वो घंटे में कमा रहे होते हैं ना, तो उनको घंटे के पैसे पे लेके, तो वो फिर उनका माइंडसेट करना, फिर उन सबको लेकर आना, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट। तो आपका जो ऑर्गेनाइजेशन था, वो जो आपने गेम वेम कराया था, वो मैंने देखा बड़े आया था, उसका नाम मैं थोड़ा सा भूल गया। ओलमटेक के बाद ओलमटेक डिजिटल लीडर स्पोर्ट्स गाला। इसमें तकरीबन कितने लोग आए थे आपके? आई थिंक इसमें 500 के करीब उसमें। बड़े अरेंज कितने किया था उसको? 1000+ का अरेंज किया था। तकरीबन मैं 1500 का उसमें था, लेकिन कुछ सैटरडे कुछ हमारे शहर के हालात ऐसे थे, जो असल में जो मेन चीज़ थी ना, थीम का अंदाज़ा नहीं था हमारी इंडस्ट्री को कि क्या होने जा रहा है। सही। तो उसमें ये था कि 10+ फिजिकल स्पोर्ट्स थी, और फिर उनकी टीम को कैसे बनाया आपने यार? फिर तो ये भी है ना कि आपने अगर 10 स्पोर्ट्स डिफरेंट टाइप के रखना है, पर एक से बात करो भाई तुझे क्या आता है, कैसे करेंगे यार? हाँ, उसमें ये था कि जैसे सबको बताया हुआ था कि ये स्पोर्ट्स एक्टिविटी होंगी, तो जो जिस फील्ड में इंटरेस्टेड था, फिर आपने ग्रुप बना के उनसे कम्युनिकेट किया या वैसे इंडिविजुअली कम्युनिकेट किया? नहीं, वहाँ पे ग्रुप बना के टीम में फिर वहाँ पे बन गई थी। तो टीम में आपने कहा कि भाई ये हम प्लान करना चाह रहे हैं, और कौन इसमें ऐड करना चाह रहा है? बंदे कम तो नहीं पड़े, फुल हो गए थे? देखिए जगह बहुत, वो टोपी भी तो है हमारे यहाँ, वो भी तो होगी, पता चल रहा है 10 का बंदे का था, एक बंदा नहीं पहुंचा, ऐसा तो नहीं हुआ? नहीं ऐसा नहीं था। जिस तरह लेट आ रहे हैं, थोड़ा लेट हुआ है। मैं अगेन ये कहूँगा कि मेन चीज़ जो होती है ना, थीम का अंदाज़ा नहीं होता। फर्स्ट टाइम आप जब कर रहे होते हैं तो उसमें अंदाज़ा नहीं होता सामने वाले को क्या होने जा रहा है, ठीक है, लेकिन जिन्होंने इसको सेलिब्रेट किया, जिन्होंने ज्वाइन किया, बहुत एंजॉय किया इस चीज़ को, और इंशाल्लाह जब नेक्स्ट हमारा जो सीज़न इसका आएगा, वो आई होप कि इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। अभी नेक्स्ट प्लान भी कर रहे हैं आप? यस, ये साल में एक बार होता है। कब करते हैं? इस बार तो मैंने नवंबर में किया था, तो इंशाल्लाह अभी का जो है वो अगस्त या सितंबर के अंदर करना। हमने गाड़ी में एक प्लान हमने भी तो किया था जब हम हैदराबाद जा रहे थे। हाँ। याद आया आपको? हम हैदराबाद से जब वापस आ रहे थे, हमने कहा था एक इवेंट ये भी होना चाहिए जब हम यस वो असल में मैं उसको अभी मैं थोड़ी सी प्री वर्किंग करना चाह रहा हूँ, और अभी मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा उसको थोड़ा सा हम डिस्क्लोज ना ही करें, थोड़ी सी वर्किंग हो जाए ना। मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि अभी देखें इस पर भी हमारा आइडिया उसके साथ का है
कि हमने इस तरह की चीज़ें करनी है, लेकिन जब तक आप पूरी ग्राउंड वर्किंग नहीं करते ना, तो वो क्या होता है, वो चीज़ पहले आपकी वो मज़ा नहीं आता। तो मेरा उसको प्लान ये कि मैं पूरी वर्किंग कर लूँ कि क्या ऐसा करूँगा तो कितने लोग उसमें इंटरेस्टेड होंगे, पूरी वर्किंग तो व्यूवर्स को फिर मैं बोलता हूँ ना कि वो आपके साथ कनेक्ट हो जाए, आपके लिंक्डइन पे कनेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि इवेंट्स आज शेयर क्या करते हैं, अपने लिंक्डइन पे शेयर करते हैं, फेसबुक पे शेयर करते हैं? मेरा ओढ़ना बिछोना लिंक्डइन है। अच्छा, वही ज़्यादा लिंक्डइन पे ज़्यादा होता हूँ मैं। हाँ, तो वो फिर वहाँ कनेक्ट रहेंगे आपके साथ, तो नए इवेंट्स का भी पता चलता रहेगा। अच्छा आमिर भाई, कुछ मुझे बताएं कि थोड़ा सा आपकी जर्नी, थोड़ा सा लाइफ, मतलब आप थोड़ा सा एजुकेशन कहाँ से हासिल की, क्या करंटली कर रहे हैं, पहले क्या करते थे, फिर इवेंट में कैसे आए, थोड़ा सा बैकग्राउंड तो आपका पता चले, कुछ आपके बारे में भी तो पता चले हमें। आपकी तालीम कहाँ से, आपने लंदन से तालीम तो नहीं हासिल की है कहीं? देखिए तहसीन, एक इंसान का विजन होता है। 2007 में मैंने मैट्रिक किया और उसके बाद मैंने सोचा मुझे अपने पाँव पे खड़ा होना है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने डिफरेंट ग्रेजुएशन की, फिर मैंने जब आपने मैट्रिक किया उस वक्त आईफोन ईजाद हो गया था, फिर आपके मैट्रिक होते ही आईफोन आ गया था। बस ये मेरी खुशकिस्मती है। तो उसके बाद मैंने MBA मार्केटिंग किया BU से। जर्नी कुछ ऐसा है कि डिफरेंट मैंने काम किए, डिफरेंट 17 साल हो चुके मेरे फील्ड के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह से, और डिफरेंट एरिया के ऊपर मैंने काम किया है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम किया, लेकिन ये था कि मुझे अपना काम करना है। और फिर होता है ना कि जब आपको पार्टनर, वो कहते हैं चाहे वो लाइफ पार्टनर हो या बिजनेस पार्टनर अच्छा मिल जाए, तो ये भी अल्लाह पाक की एक बड़ी नेमत होती है। मुझे ऐसा लगा आप बोले लाइफ पार्टनर अच्छा मिल जाए तो ख्वाहिश होती है और मिल जाए। नहीं, अच्छा। जो मेरे हाल में इंसान को शुक्र, अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। समझे नहीं मेरी बात? मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन आप शुक्र अदा करते हैं। शायद मैं अपने तौर पे शुक्र अदा कर रहा हूँ, ठीक है, दोनों तरफ अल्लाह शुक्र अदा करते हैं, फिर भी अल्लाह ताला और देते हैं ना। बिल्कुल ऐसे ही होता है। तो वो बिजनेस पार्टनर और वो भी अल्लाह पाक ने अच्छा दिया, और बाकी जो आप समझे वो भी जो है अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसमें ये है कि काफ़ी बार ऐसा हुआ कि मैं डिसहार्ट हो गया, चीज़ें नहीं हुई, तो मैं भाई भी कहता हूँ, मेरे पार्टनर भी है उसे, उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया कि आमिर भाई ये करना है, हमने ये करना है। तो वो कह रही जो पुश होती है ना, वो उनकी तरफ से हमेशा मुझे रही है, उनकी सपोर्ट रही है। तो मैं कहता हूँ यार ठीक है, हमने इस चीज़ को फिर लेके चल रहा हूँ। तो मैं बात करूँ, हमारी जो कंपनी है Tech24, हम सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट नहीं कर रहे। इवेंट मैनेजमेंट एक एज एक्टिविटी है हमारी, टेक्नोलॉजी एक्टिविटी है टेक पीपल और टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स के लिए। हमारा जो कोर एरिया वो हमारी IT कंपनी है, जिसमें मैं बात करूं, हमारी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात करूं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हम कर रहे होते हैं, कॉर्पोरेट टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग हम कर रहे हैं, और तीसरी जो चीज़ है वो इवेंट मैनेजमेंट, सिर्फ और सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट एक एक्टिविटी जो हमारी टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल के लिए होनी चाहिए। ये 3 एरिया के ऊपर हम काम कर रहे हैं। सही। तो फर्स्ट एरिया तो आपका हो गया टेक्नोलॉजी में, दूसरा आपका इवेंट, तीसरा समझते हैं? तीसरा ट्रेनिंग्स हैं। ट्रेनिंग इस तरह हम कर रहे होते हैं कि लाइक जिस तरह आपने देखा होगा कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट है ट्रेनिंग करवा रहे होते हैं, तो हमने सोचा हमने ट्रेनिंग ऐसी करनी, हमने टेक में रहते हुए हमने ट्रेनिंग करवानी है। लाइक बहुत सारे अभी भी गैप है, हमारे जो सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं वहाँ पे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर काम होना बाकी है। हमारी बैंक्स हैं, हमारी इंश्योरेंस जो इंडस्ट्री है, वहाँ पे भी जो उनके जो अपने टेक हाउसेज बने हुए हैं, वहाँ पे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का भी फुकदान है। बिल्कुल। तो हमने यही हमारा विजन है कि हमने इसके ऊपर काम करना है, और हमने उन लोगों को ट्रेन करना है जो ऑलरेडी फील्ड के अंदर है। ऐसा नहीं है कि एक बंदा जो है ना वो आ गया, हमने कहा उसको हमने ई-कॉमर्स की भी ट्रेनिंग करवा दी, हमने उसको सोशल मीडिया की भी ट्रेनिंग करवा दी, हमने उसको ग्राफिक की भी करवा दी, कुछ भी कर। अब उससे पहले तो उससे ये सोचें कि हमने ट्रेनिंग करवा रहे हैं, लेकिन उसका अपना इंटरेस्ट क्या है। आप उस स्टूडेंट को ट्रेन कराते हैं? नहीं, स्टूडेंट को नहीं करवाते, हम प्रोफेशनल्स को ट्रेन कर रहे हैं, तो उसके क्या वो नीचे अपने इंस्टीट्यूट्स और उनको रन कर सके? नहीं। होता ये कि मैं अगर बात करूँ, कोई सॉफ्टवेयर हाउसेज है, उसके अंदर 15 लोगों की टीम है। अब वो 15 लोगों की टीम है, तो एक उनका 2 सीनियर होते हैं। अब वो उनको क्या करता है, जैसे मैं अगर बात करूँ डेवऑप्स की बात करूँ, ITIL की बात करूँ, इस तरह की जो है ना SDLD की बात करूँ, इस तरह हमारे जो है वो बहुत सारी और भी एरिया हैं जहाँ पे
हम वो क्या कर रहे हो, तो अपनी उस टीम को ट्रेन कर रहे होता है, उसका टाइम अलग ज़ाया होता है, क्योंकि ज़ाहिर बात है उसने आपने भी किसी प्रोजेक्ट पे काम करना होता है। तो हम उन लोगों को जो जूनियर लोग हैं, जो फ्रेश है, जिनके 1 साल का एक्सपीरियंस है, 2 साल का एक्सपीरियंस है, उन लोगों को हमारा प्लान है कि हम उन लोगों को ट्रेन करें, उन लोगों को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर लेके आएँ। उसका प्लान आपका क्या, टाइम वगैरह क्या रखते हैं, मतलब कुछ इसका देखें 3 तरह की ट्रेनिंग्स हैं हम इसमें, ग्रुप ट्रेनिंग्स भी हैं, ऑन साइट भी है, ऑनलाइन भी होती हैं। ऑनलाइन के अंदर ये होता है कि हम अपनी ट्रेनिंग अनाउंस कर देते हैं, तो उसमें डिफरेंट लोग आते हैं, अपनी नॉमिनेशंस होती हैं, तो फिर हम वीकेंड के ऊपर वो ट्रेनिंग करवाते हैं। फिर जो ग्रुप ट्रेनिंग है वो किसी ऑन साइट किसी जगह पे किसी वेन्यू के ऊपर हम वहाँ पे भी होता है कि नॉमिनेशंस आती हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से, तो हम उनको एक बैच बनाते हैं, फिर उनको ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। तो थोड़ा सा ये जो तीसरी जो चीज़ है वो, जैसे मैंने आपसे बात की, कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो कहती है हम अपने, कोई सॉफ्टवेयर हाउसेज है, कोई इस तरह की और ऑर्गेनाइजेशन है वो कहती है हमने अपने लोगों को ट्रेनिंग देनी है, फिर हम उनके साथ उनके शेड्यूल के हिसाब से चल रहे होते हैं। अच्छा, तो फिर आप उनको ट्रेनिंग्स वगैरह करके फिर अपडेट, अगर उनके कोई भी मसाइल है तो वो डिस्कस करके ट्रेनिंग पे ज़्यादा फोकस रहता है। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन B2B इसको क्या लें? हाँ, यस, B2B करेक्ट। मैं अगर बात करूं B2B भी और कॉर्पोरेट्स का, अगर मैं वर्ड यूज़ करूं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स, तो क्योंकि मुझे लगा कि शायद आप नीचे की बात है ई कॉमर्स वगैरह को, तो हमारे एक ट्रेंड, मैं जनरल बात कर रहा हूँ कि होता है कि बच्चा फिर वो ये कोर्स भी कर लो, वो भी कर लो, वो भी कर लो, उसको पता नहीं होता करना क्या है। डेन क्या होता है, वो ये 4 कोर्स करने के बाद किसी का जॉब कर रहा होता है, किसी अपनी उन सर्टिफिकेशन से हट के। अच्छा, अब मैं चले आप कोर्स करा रहे, तो मैं आपने मेरी लोकेशन तो देखी है, मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे क्या क्या स्टार्ट करें आप। मैं अगर अपनी मैं बात करूँ ना, सबसे पहले इस वक्त अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करूँ, हम कहते हैं कि IT का दौर है। जो देखें बहुत सारे प्रोफेशनल बैठे, मैं हर जगह पे इस पे बात कर रहा हूँ कि हमें अगर अपने लोगों को ट्रेन करना है, IT की तरफ लेके जाना है, उनको बेसिक कंप्यूटर सिखाओ उनको। मैं अगर बात करूँ MS ऑफिस, आप उनको एक्सेल वर्ड उनको सिखाओ। अगर एक बच्चा जो है किसी जगह पे, क्योंकि जब हमारी जितने भी ये लोग यार चैट GTP के दौर में अगर एक्सेल सिखाएंगे तो आप तो कहीं देखें, अभी आप चैट GPT की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारी ऑर्गेनाइजेशन कहाँ है? क्या वो इसका यूज़ कर रही हैं? तकरीबन हम लोग यूज़ कर रहे हैं, नॉर्मली जो बहुत कम है अभी, बहुत कम है अभी। इसकी भी हमारे कुछ लोग हैं और इसके AI के ऊपर भी काम कर रहे हैं, ठीक है, और जो ऑर्गेनाइजेशन को इसकी ट्रेनिंग और इसकी अवेयरनेस दे रहे हैं, लेकिन अब बहुत टाइम लगेगा पाकिस्तान में इसका। तो जो मैंने देखा ना, मैं उसकी देखिए इसमें थोड़ा सा मैं इख्तलाफ इसलिए कर रहा था कि हो सकता है जो एरिया टू एरिया भी, लेकिन जो गुलशन के एरिया तो यहाँ तो मैंने देखा है बहुत ज़्यादा अपडेट है। माइट भी पॉसिबल कि अगर आप नॉर्थ कराची, औरंगाबाद टाउन या इस तरह की जो पीछे के जहाँ पे लाइट लोड शेडिंग का मसला है, तो वो अपने आप को अपडेट। कल भी मेरे एक बंदे से बात हुई थी, तो वो कहते भाई पढ़ेंगे कहाँ से, पहले लाइट तो 12-12 घंटे लाइट है। नहीं, ये देखें, ये भी हम शायद शॉर्टकट के चक्कर में या हम अपनी जिम्मेदारियों से भागने चाह रहे हैं। दुनिया चल रही है, पाकिस्तान चल रहा है, बिजनेस चल रहा है, पहली बात चीज़ें तो चल रही है ना, तो हम इस चीज़ को अपने आप को ये बड़ी जमा करने वाली बात है। बहुत सारे और भी जरिए हैं। अगर हम कहते हैं लाइट जा रही, तो हमारे पास सोलर सिस्टम भी है, हम वहाँ से भी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। क्या हम काम बंद कर दें? नहीं ना। मैं जो बात कर रहा था ना, जो इस वक्त हमारी लिटरेसी की बात करूं, कि वो सबसे पहले लोगों को ये तो बताओ कंप्यूटर है क्या। अब मैंने काफ़ी बच्चे ऐसे देखे कि वो मेडिकल के हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, इसकी मार्केटिंग, ठीक है। क्या आपने 4 साल वहाँ पे लगाए मेडिकल में, तो आपकी नहीं बनता ना, कहीं चीज़ हो ही नहीं रही। तो मैं जो बात कर रहा हूँ इस वक्त, जो बेसिक आपको कंप्यूटर आना चाहिए। आप किसी भी इदारे में चल जाएं, चाहे आप किसी होटल में हैं, किसी पेट्रोल पंप पे हैं, किसी शॉप पे हैं, किसी भी जगह पे, आपका वहाँ पे ग्राफिक आपका काम नहीं आएगा, आपको ई-कॉमर्स वहाँ पे काम नहीं आएगी। पहला स्टेप ये हो कि हमारे हर बच्चे को कंप्यूटर आना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर पंप पे एक बच्चा बैठा हुआ है, उसको वो पूरा दिन पंप पे पेट्रोल डलवा रहा होता है, किसी जगह बेटर है, वो क्या कर रहा है, पूरा दिन वही सर्विंग कर रहा होता है। अगर वो बच्चा, वो लड़का, उसको ये कंप्यूटर की नॉलेज उसके पास आ गई, उसने बेसिक कंप्यूटर सीख लिया, तो वो कल किसी ऑफिस में उसका जो मैनेजर नहीं आता, वो काम वहाँ पे करेगा, जाके कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। उसका देखा देखी जो लोग नहीं इस तरफ आए या आते हैं, तो वो लोग भी आएंगे, यार हमें इस तरफ आना चाहिए। क्या होगा कि हमारी ये यूथ, ये वो लोग जो इस तरफ नहीं आना चाहते, वो भी आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो पहला जो काम है, हमें
ज़ीरो से शुरू करना चाहिए कि हर बच्चे को इसका आना चाहिए, कंप्यूटर आना चाहिए, ठीक है, जिसमें बेसिक में इसलिए कह रहा हूँ ऑफिस वर्ड, क्योंकि जितनी भी हमारी लिटरेसी है, जितनी भी हमारी लेटर हैं, जितनी भी डेटा है, वो इन दो चीज़ें कोई भी ऑफिस हो, चाहे वो गवर्नमेंट का ऑफिस हो, ठीक है, आप गवर्नमेंट वहाँ पर जाते हैं, बच्चे जाते हैं, तो उनको ये चीज़ होती है, ये चीज़ आएगी तो वो किसी ऑफिस में काम कर लेंगे। ऑफिस में आपको कुछ ग्राफिक या कुछ ई कॉमर्स पे काम तो नहीं करना सिखाते, आप ही कर सकते हैं। आप जब पहला स्टेप आए, पहला स्टेप ही होना चाहिए बच्चे को, ताकि वो किसी भी जगह जाए उसको उस जॉब में आसानी हो सके। उस किसी इदारे के अंदर जाए तो क्या हो कि उसको ऑटोमेशन की तरफ लेके आ सके। तो मेरा ये अपना जो मेरी अपनी सोच है कि कम से कम हर बच्चे को इसकी होनी चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए, उसको पता होना चाहिए। तो यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें तो मेरे ख्याल में अगर आपने देखें, जैसे हमारे डॉक्टर हैं आजकल हर हॉस्पिटल के अंदर क्या है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट लगा हुआ है, और जहाँ पे आप देंगे वो डॉक्टर आपको ज़्यादातर वो आपको सिस्टम के ऊपर ही आपका डेटा उसके ऊपर एडवाइस कर रहे होते हैं, आपकी हिस्ट्री होती है, सही है, ठीक है, आपके रोस्ट हैं, आपके जितने भी बाकी जो लोग हैं, वो सारा क्या है ऑटोमेशन की तरफ जा रहा है। तो जब बच्चे को पता होगा कि आपका इस पे काम कैसे करना है, तो वो ईजीली आगे अपनी जॉब को भी उसमें प्रमोट भी हो सकता है और कामयाब भी हो सकता है। और लेकिन इसके लिए इनिशियली स्टार्ट कैसे करेंगे? प्रॉब्लम होता है कि उनके पास टाइम का इशू का है, फिर वो रिसोर्सेज के इश्यूज हैं इनके पास, जो बिल्कुल ही नीचे के लेवल पे बात करें, जिनको कंप्यूटर का भी नहीं पता। तो इनिशियली स्टार्ट कैसे? फिर वो एक प्रोग्राम चलाना पड़ेगा, लैपटॉप फ्री वाला प्रोग्राम। हम फ्री की तरफ तो बड़ी जल्दी उस पर जा रहे होते हैं। मैंने अभी जैसे आपको एग्जाम्पल दी थी कि एक वेटर की, मैं आपको, चूँकि ये एक ऐसी जॉब है जहाँ पे एक वेटर नहीं होता, 10 लोग काम कर रहे होते हैं। किसी फैक्ट्री के अंदर तो वो ठीक है, फैक्ट्री के अंदर वो कंप्यूटर सीखेगा तो वो उसके 10 लोग और भी होंगे, क्योंकि वहाँ पे उस फैक्ट्री को जो वर्कर होते हैं तो उसमें वो उन्होंने प्रोडक्शन करनी होती है। मैं बात कर रहा हूँ कि अगर किसी पेट्रोल पंप है, कोई होटल है, उसमें एक बच्चा सीख जाता है। आप अपना टारगेट एक बच्चे को करें, एक बच्चा सीख जाता है, जब वो कल ऑफिस में जाके बैठेगा तो उसके साथ जो 20 और काम कर रहे हैं, वो मोटिवेशन ऑटोमेटिक उनके पास आ जाएगी, यार कल तो हमारे साथ ये काम कर रहा था। तो आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ एकदम नहीं होने वाली। आहिस्ता आहिस्ता उन लोगों को देखें जिनको पता है, वो तो हम नहीं कह सकते कि उनको ज़बरदस्ती करें, लेकिन बाकी लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अगर इंडिया की बात करूँ, आप देखें वो सर्विस इंडस्ट्री के अंदर बहुत आगे हैं, बहुत आगे, मतलब ठीक है। तो एआई प्लान कर रहे हैं, एआई यूनिवर्सिटी बना रहे हैं पूरी। कल ही मैंने देखा है उनका $7 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर दी उन्होंने सर्विस के अंदर। आपने कितना वो आगे, तो हम आपने इन लोगों को अगर सर्विस के अंदर एजुकेट करें, इनको ट्रेन करें, तो बेसिक ये चीज़ें बाहर जाते हैं। सर्विस में क्या होता है, जितने भी अगर यूएई के अंदर आप जाते हैं या किसी बाहर गल्फ में जाते हैं, तो ये लोग पहले से, क्योंकि उनको बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कि आपको कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए, वो आपसे ही नहीं पूछते आपने कौन सा कोर्स किया हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ अगर इनको ग्रास रूट से इनको सिखाना शुरू कर दें तो हमारी यूथ कम अज़ कम उनको बहुत फ़ायदा होगा इससे। ठीक है, जो आप बात बता रहे हैं वेटर्स की और इसकी, तो अभी असल में मुझे तो ऐसा लगता है कि अवेयरनेस करनी चाहिए। तो जैसे आपने इवेंट किया है, तो इस तरह के कोई इवेंट करें ना, अवेयरनेस के इवेंट करें, ताकि लोग जो हैं वो वेटर हैं या पेट्रोल पंपर हैं या कोई बहुत ही शॉप पर है छोटा जो होता है, जो हमारे मैकेनिक, तो उनको अवेयरनेस डालें कि वो कंप्यूटर की छोटी छोटी सी ट्रेनिंग लें। तो इसकी कोई इवेंट क्रिएट करें ना, कि वो उनका, मेरे ख्याल से उनको कुछ इस तरह के इवेंट होंगे तो वो आपके साथ इंगेज होंगे, तो उनको गेम में लेकर आएँ कि भाई, मतलब कोई भी इवेंट कर सकते हो, क्योंकि आपका तो इवेंट का तजुर्बा है, तो उनके उन तक इन्फॉर्मेशन तो जाए। बेसिकली क्या है, वो सुबह 12 घंटे 14 घंटे काम करते हैं, उसके बाद सोते हैं उठते हैं, फिर वो वहीं चले जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इस पर कोई इवेंट का कोई दिमाग चला है, नहीं चला तो आप सोच लें आप कोई। देखें, दो चीज़ें इसके अंदर वो ये कि जहाँ तक अवेयरनेस की बात है ना, सबको आप अपना एक वक्त पे कायल नहीं कर सकते, चाहे कोई भी चीज़ हो। तो उसमें अवेयरनेस की थोड़ा सा इस पर काम किया जा सकता है कि आपने हर इंडस्ट्री से 2-4 लोगों को उनकी काउंसलिंग, सबसे पहले काउंसलिंग है। हमने उन लोगों को सिलेक्ट करना है, चूज़ करना है कि ऐसे कौन से लोग हैं जो अच्छे पढ़ना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, लेकिन उनको कोई इस तरह के मौके जो है ना वो नहीं मिल रहे। तो मैं अगर कहूँ कि मैं किसी ऐसी जगह जाए सबको करूँ, तो बोले चल भाई ये तो हमारी, या पहले वहाँ के जो लोग होंगे वो आपको इस चीज़ को करेंगे कि यार ये कौन आ गया। तो उनमें से उन लोगों को आपने चूज़ करना है कि वैसे कौन से लोग हैं जो जिनके अंदर वो चमक है, वो पोटेंशियल है, जो आगे ऐसा काम करना चाहते हैं। तो वो कहते हैं 1 से 2 होते हैं, 2 से 4 होते हैं। तो इस तरह
उस पे उन पे काम किया जा तो सकता जो आपके साथ जो अभी आपके साथ जो इनिशियली जो आपने इवेंट किया उसमें अपने लोगों के साथ कनेक्ट किया था, वो लोग कौन थे, उनके साथ डिस्कस करें पहले तो, वो भी उनके नाम भी बता दें ताकि लोगों को पता चले जो है, और उन्हीं के साथ ये टॉपिक डिस्कस करें तो मे बी कि आपको कोई नया आइडिया दे। देखिए यहाँ पे 2 लोग जो हैं, 3 लोग मैं उनका जिक्र करूँगा। एक तो मेरे भाई हैं, मेरे पार्टनर हैं उसेद, जो हमेशा मुझे इनकरेज कर रहे होते हैं, मुझे कहते हैं कि हाँ मेरे भाई हमने करना है, और काफ़ी ये होता है कि हम एक दूसरे के साथ अपने आइडियाज़ शेयर कर रहे होते हैं। तो अभी तक जितनी चीज़ें की हमारी 5 साल पहले की थी, हमने इस पर डिस्कस किया, एक दूसरे को पुश करते रहे कि हमने करना है। दूसरे जो 2 लोग हैं वो हमारी इंडस्ट्री के बहुत जाने पहचाने नाम हैं, जिन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। मुझे जब मैंने उनसे ये बात की तो उन्होंने कहा कि यार हम आपके साथ हैं। उनमें एक नाम है मुनाफ मजीद साहब, CEO सर्व फॉर सेल, और दूसरे भाई बड़ा अच्छा आदमी है मुनाफ साहब। मैंने इससे पिछले साल एक इवेंट किया था, उसमें भी उनकी भरपूर सपोर्ट रही, और एज एडवाइज़र, एज अ मेंटोर, हर लिहाज से उन्होंने मेरा साथ दिया। ठीक है, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो एडवाइज़र हो, चाहे वो मेंटोर हो, मेरे पास मुनाफ भाई को तो मैं खुद जानता हूँ, एक मैसेज पे रेडी रहते हैं वो। सेकंड जो है वो सैयद अब्दुल कादिर साहब। अच्छा, वो मैंने देखा है, कभी मैंने उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। वो भी एक बड़े भाइयों की तरह हैं, और मुझे भी अपना छोटा भाई समझता है, और इससे ज़्यादा उन्होंने इस चीज़ को प्रूव करके दिखाया है। तो मैं अगर कहूँ कि ये तमाम ये जो इवेंट हुए या इस तरह की एक्टिविटी हुई है, स्पोर्ट्स गाला हुआ, ओलंपिक हुआ, इसमें मैं अकेला नहीं था, ये लोग साथ थे, ये टीम साथ थी, जिसकी वजह से अल्लाह पाक ने कामयाबी दी। नहीं, ऐसे लोगों को तो मैं चाहता भी पॉडकास्ट करूँ। अब्दुल कादिर भाई इत्तफाक से, मुनाफ भाई के साथ तो मेरी बातचीत है, वो तो किसी दिन आ ही जाएंगे, पिछले 1.5 साल से कह रहे हैं मैं आ रहा हूँ, लेकिन वो बड़े अच्छे आदमी हैं, तबीयत भी थोड़ी उनकी ठीक नहीं रहती है, अल्लाह पाक सेहत दे, वो थोड़ा सा ये कि कब मिलते हैं तो बहुत अच्छा है। अब्दुल कादिर भाई का मुझे भी रिसेंटली पता चला है, पर मेरे पास कोई नहीं है रेफ़र उनका, मैंने कहा कि आप उनको रेफ़र करें तो हम यहाँ उनको पॉडकास्ट में बुलाते हैं। माशाल्लाह वो इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हैं, और इस तरह की चीज़ों को तो बहुत ज़्यादा पॉडकास्ट पे इनविटेशन भेजें उनको, ताकि हम उनको बुक करके यहाँ कि इनके साथ पॉडकास्ट तो करें, ताकि ऐसे बंदों को पब्लिक में तो ले, वैसे तो है लेकिन वो हमारे चैनल पे आ जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएंगे। ज़रूर। तो कुछ लोग हम भी, हमारे कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ जाएगी, कुछ हम शेयर कर लेंगे, वो शेयर करेंगे। और जो मेरा हमने एक जर्नी बनाई हुई गेन विद तहसीन की, कुछ नए लोग हैं उसमें, तो उन लोगों को पता चलेगा अब्दुल कादिर भाई कौन है, क्योंकि इत्तफाक से ऐसा हुआ है कि 2-3 दफ़ा मुलाकात हुई है मेरी उनके साथ, लेकिन कभी वो कहते हैं कि ना, वो हम न्यूमेरिक वैल्यू पे चले गए, तो जब बंदा सीधा दिखता है तो उसमें नंबर नहीं आ रहे थे ना। माशाल्लाह ये दोनों किसी तारीफ के मुताबिक नहीं है, और अगर टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री की बात करें तो सब इनको जानते हैं। कोई ऐसा सवाल आमिर भाई कि आपको लगा हो कि यार आप इतनी दूर से चल कर आए, गाड़ी ख़राब हुई, फिर गलत उतरे, कि यार ये सवाल तहसीन करने वाला है और मुझे इसका जवाब देना, और दैट ये भी हो सकता है कि यार ये वाली बात मैं शेयर करना चाहता था अपने व्यूवर्स के साथ, और टाइम ख़त्म हो रहा है और मैं पॉडकास्ट किया ही नहीं सवाल, तो मैंने कहा कोई ऐसी कोई चीज़ रह तो नहीं गई हमारे डिस्कशन के एंड में। आई थिंक तमाम चीज़ें हमने कवर कर ली हैं इसमें। कोई सवाल कोई दिल में रह तो नहीं कि यार ये वाली चीज़ डिस्कस करनी है? नहीं, अगर हो गया तो फिर हम दोबारा आपके पास आ जाएंगे। और नहीं, ठीक है। कोई ऐसा मैसेज देना चाहे हमारे व्यूवर्स को, कोई ऐसा मैसेज, कोई यार कि दिस इज़ द थिंग स्पेशली फॉर दोस्त जो कि इवेंट मैनेजमेंट स्टार्ट कर रहे हैं या सोच रहे हैं, या सोचते हैं कहीं हम छोटा मोटा इवेंट करा लें, और सबसे पहले तो पैसे का मसला आता है, फिर सोच का मसला आता है, फिर अच्छे लोगों को ढूंढने का मसला आता है कि यार किन लोगों के पास जाएं, किन के साथ डिस्कस करें, तो उनको कोई मैसेज देना चाहें आप? देखिए तहसीन, मैं खुद तालिब इल्म हूँ इस इंडस्ट्री का, ठीक है, और बात ये था कि थोड़ी सी एक फोकस होकर इस पे काम किया, अल्लाह पाक ने कामयाबी दी है, मैं भी इस चीज़ में सीख रहा हूँ, ठीक है ना। और जहाँ तक आपने बात की, जो मैसेज की, सिर्फ इवेंट की बात नहीं है, कोई भी फील्ड हो, कोई भी आपका आइडिया हो, कोई भी आप काम करना चाहते हैं, पहले तो ये सबसे पहले कि आपको अपने आप से मुखलिस होना पड़ेगा। सही, ठीक है। जो आप काम कर रहे हैं वो थोड़ा सा यूनिक होना चाहिए, आपको दिन रात काम करना होगा। सही, ठीक है। हमारे यहाँ मादरत के साथ थोड़ा कॉपी पेस्ट वाला कल्चर बिल्ड हो गया है,
लेकिन हम कॉपी पेस्ट भी करें, लेकिन हम कुछ अलग करें। सही। ठीक है, तो फिर उसमें हम कामयाब हो सकते हैं। दूसरी जो बहुत अहम बात है, कोई चीज़ इतनी आसानी से 1-2 दिन में नहीं होती। हम जो डिसहार्ट हो जाते हैं, हिम्मत हार जाते हैं, वो असल में हमें मार देती है। सही। तो हमें मुस्तकिल मिजाजी जो है ना, किसी भी काम में, कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई इवेंट हो, कुछ चेक्स वगैरह, हमें मुस्तकिल मिजाजी चाहिए होगी। कम से कम आप 2 से 3 साल तक आपने अपने मद्देनज़र इस चीज़ को रखना है कि हमें ये मुश्किलात, ये अप एंड डाउन जो है हमें मिलेंगे, और उसके बाद जो है वो आप कामयाब हो सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो एकदम से आप जो ना, आपको कोई प्लेट में रख के नहीं देगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, और सोचना होता है इसके ऊपर, समझना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आज सोचा है तो कल इम्प्लीमेंट हो जाए, कि बस मैंने सोचा और चीज़ हो जाए। सो टेस्ट एंड ट्रायल कि भाई ये वाला मेरा ऑप्शन सही चला नहीं चला, इसको रीच आउट किया, इससे नहीं करा, किसी और को रीच आउट किया, वो आपको गाइड कर देगा। तो नए डिफरेंट लोगों से मिलते रहें, गाइडलाइन लेते रहें और अपने आप को अपडेट करते रहें। मैं अभी इसी पे आ रहा था, जैसे आपने कहा नए लोगों से मिलना। आपके कनेक्शन, आपका नेटवर्क आपका एसेट है। सही। अगर आपके कनेक्शन, आपके जो नेटवर्क वो मजबूत है, तो आप कामयाब हो सकते हैं। इसकी भी ट्रिक देना, कोई नेटवर्क को मजबूत कैसे करें? जैसे आपने किया है, तो क्या स्ट्रेटजी आपकी रही है नेटवर्क को आप स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपकी? उसके लिए मैं अगेन लिंक्डइन का आपसे जिक्र करूँगा। जब मैंने स्टार्ट किया, मेरा आदत और कोशिश ये रही कि मैं इवेंट हो गए, कॉन्फ्रेंसेस हो गई, इस तरह की ट्रेनिंग सेशंस हो गए। जब आप रेगुलर कहीं जा रहे होते हैं ना, आप ये नहीं कि यार छोड़ो मैं नहीं जाता, आपने वहाँ पे एक टाइम अपना स्पेंड करना होता है। हम ऑफिस टाइमिंग के अलावा भी डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं, वहाँ पे भी मैं जा रहा होता हूँ, या पहले जाता था, अब थोड़ा सा मैंने कम कर दिया। ठीक है। तो इस तरह के जो सेशंस होते हैं ना, आपको बड़े हेल्प कर रहे होते हैं। तो वहीं से आपके कनेक्शन बढ़ रहे होते हैं। तो सीखने के लिए, कनेक्शन के लिए हमें इस तरह के इवेंट को, कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, उनको अटेंड करना लाजमी होता है। क्योंकि अगर मैं टेक्नोलॉजी की बात करूं, हर फील्ड का अपने अपने इस तरह की एक्टिविटी हो रही होती है। हमने क्या एक्टिविटी करनी है, हमने किस फील्ड के अंदर जाना है, हमें वो रोड मैप जो है, हमें उसको आइडेंटिफाई करना होता है कि हमने क्या करना है। उसके हिसाब से आपने उन लोगों को ढूंढना है कि जो मैं करना जा रहा हूँ, या जो मेरी फील्ड है, उस फील्ड के कौन से लोग हैं, उनकी इस तरह की सेशन या कहाँ पे होते हैं। तो आपने वहाँ पे क्या होता है कि अपने को डे बाई डे जो है वो उन लोगों को रीच आउट करना होता है। तो फिर आप आहिस्ता आहिस्ता जाके कहीं कामयाब होता है। और ये एक दिन का गेम नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता, और एक दफ़ा में भी नहीं होता। एक दफ़ा देखते हैं तो उसके कहीं कुछ समझ में आता है, ब्लर टाइप का क्या अच्छा ये बंदा है, फिर दोबारा देखता है, तीसरी दफ़ा में उसके, चौथी दफ़ा में उसके दिमाग में बैठता है कि हाँ ये बंदा कुछ कर रहा है। और ऐसा भी होता है कि अगर आपने कोई इवेंट में, जो मुझे लगा आपसे बात करके, कि ऐसा नहीं होगा कि फर्स्ट ही अटैम्प्ट पे आपकी कोई सक्सेस, नहीं, आपके बहुत अच्छे, जी बिल्कुल, बहुत अच्छे कनेक्शंस होते हैं, आपके साथ अच्छे उठने बैठने वाले होते हैं। लेकिन आप जैसे आप इवेंट की तरफ आ रहे हैं, तो मैं उस पर आपको बताऊं कि उसके लिए भी क्या होता है कि आप उनसे, आपकी एक होती है, आप उनसे एक्सेप्ट वो कर रहे होते हैं कि यार उम्मीद होती है उनसे कि यहाँ से हमें जो ना वो स्पॉन्सरशिप मिलेगी, लेकिन कभी नहीं मिल रही होती। तो उसके लिए हमें अपनी पहले से तैयार रहना चाहिए। तो बाकी मेहनत करें और अल्लाह मेहनत करेंगे, इंशाल्लाह हो जाएगा। टेस्ट एंड ट्रायल एंड देन सक्सेस हो जाती है। मेरे भाई बहुत मज़ा आया बात करके, बहुत चीज़ें मैंने अंदर से निकाल ली हैं कि यार कैसे है, क्योंकि मुझे भी एक शौक चढ़ा हुआ इवेंट का। तो इंशाल्लाह मैं आपसे गाइडलाइन भी लूँगा और उसको हमने करना है। जितने भी मेरी पॉडकास्ट लोग हो गए जितने मेरे पास आए, मैं चाह रहा हूँ उनके साथ एक इवेंट हो जाए, तो आपसे गाइडलाइन मिलेंगे। तो अगर व्यूवर्स को भी चाहिए होगी तो मैं होपफुली उनको बोलूँगा कि आपका लिंक्डइन पे कनेक्ट कर लें। आपके लिंक्डइन पे रिप्लाई कर देते हैं आप? जी, मैं बहुत एक्टिव होता हूँ, तो लिंक्डइन पे आपके साथ कनेक्ट कर लें, तो वो फिर आपके साथ अगर उनको कोई सवाल होंगे तो वहाँ भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई भी सवाल होगा तो कमेंट भी कर सकते हैं ना, वो कमेंट का भी तो बॉक्स खुला है, तो वो भी चेक करते रहिएगा, वरना हम भी आपको याद दिलाते रहेंगे। थैंक यू सो मच, बड़ा मज़ा आया आपसे बात करके। सैमेर जी बहुत अच्छा लगा, और थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग, और इंशाल्लाह हम आगे भी मिलकर काम करेंगे। अल्लाह हाफिज़।